हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जिसके अंदर हमने एक इलुस्ट्रेशन जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर कवर करी थी। आज हम करेंगे थर्ड इलुस्ट्रेशन का जो ए पार्ट है उस वाली इलुस्ट्रेशन को। तो बच्चों, उसके अंदर पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि एक कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या किया, उसने स्टार्ट किया। तो अब जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो वो क्या ले बिजनेस किससे स्टार्ट किया उसने, कैश से, ₹1,00,000। तो बिजनेस के अंदर कैश आया कितने का, 1,00,000 रुपए का। और वहीं पर जब भी मैंने बताया था, जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो उस टाइम पर जो भी पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब वो उसने अपने बिजनेस के अंदर कैश लेके आया, तो उसकी क्या इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज हुई, कितने से, 1,00,000 रुपीज से। सेकेंड है स्टूडेंट, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने परचेज करे, क्या करे, परचेज गुड्स किसमें करे, कैश में भी करे, कितने, कैश में कितने का है, 20,000, और उसने क्रेडिट में भी करे, यानी कि उधारी में भी उसने गुड्स परचेज करे और उसने कैश में भी परचेज करे। तो अब इसमें क्या करेंगे, परचेज गुड्स बोथ कैश में भी करे, क्रेडिट में भी करे। तो जब सामान परचेज करेगा तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, परचेज गुड्स कैश में भी क्रेडिट में भी, अब कैश में इतने, क्रेडिट में इतने, बट टोटल गुड्स कितने के आ रहे हैं यहाँ पे, 50,000 के। तो स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया आपका यहाँ पर, 50,000 का। ठीक है, बट अब कैश में कितने करे, जब आप, मैंने आपको बोला कि आपने कोई सामान परचेज किया है, तो सामान तो बिजनेस के अंदर आया, बट बदले में आपका क्या गया, कैश कितना माइनस हुआ, 20,000। तो यहाँ पर आपका जो है 20,000 क्या हो गया, माइनस। बट वहीं पर वो क्या बोल रहा है कि उसने आधे सामान तो उसने 20,000 का कैश में लिया और आधा उसने क्रेडिट यानी उधारी में लिया, यानी कि उसको उधार चुकानी है, तो उसके क्या इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है उसकी। तो यहाँ पर जितना उसने सामान लिया, क्रेडिटर कितने इंक्रीज हो गए, अब आपके 30,000 प्लस जीरो। ये देखो बच्चों, दोबारा से वो क्या बोल रहा है कि परचेज करे उसने गुड्स कैश में भी क्रेडिट में भी, बट टोटल कितने के गुड्स हो गए दोनों को मिला के, 50। तो स्टॉक तो आपके पास 50 का आया, बट कैश उसने सिर्फ 20,000 पे किया, तो इसलिए कैश में से सिर्फ 20,000 ही माइनस करे, और बाकी उसकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी के अंदर उसके क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है कितने के, 30,000 के। थर्ड है स्टूडेंट, देखो कौन सा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, उसने सोल्ड कर दिए गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स कर दिए, कॉस्टिंग 10,000, ऑन कैश में उसने बेचे 10,000 का, और क्रेडिट यानी कि उधारी में भी उसने सामान बेचा कितने का, 15,000 का। बट उसने ये जो दोनों बेचे हैं, ये 15% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखो, सोल्ड गुड्स, उसने सामान बेचा, जब वो उसने सामान बेचा तो बिजनेस में से उसके पास टोटल जो है सामान कितने का माइनस हुआ, जब उसका जो स्टॉक है कितने का रिड्यूस हुआ, 25,000 का। तो आपने स्टॉक में से 25,000 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब उसने बेचा, कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा, पर दोनों उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचे। तो अब जो 10,000 की चीज थी, उसने 15% के प्रॉफिट पे उसको बेचा, यानी कि 1,500 के प्रॉफिट पे उसने उस चीज को बेचा। तो 10,000 की चीज कितने की गई, 11,500। वहीं पर वो क्या बोल रहा है, क्रेडिट वाली जो 15,000 की है, उसने वो भी 15% के प्रॉफिट पे बेची। तो अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने की गई, 2, इतने की। तो अब 15,000 वाली चीज उसकी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 15,000 वाली, यहाँ कर देती हूँ मैं ये कैलकुलेशन। 15,000 वाली चीज उसकी कितने की गई है, 17,000 इतने की। तो अब बच्चों देखो, कैश में बेचा, कैश वाली चीज 10,000, 15% प्रॉफिट, 1,500। तो अब ये कितने की गई, 11,500। तो उसके पास कैश कितना आया, 11,500। वहीं पर उसने उधार में बेची, यानी कि उसके क्या बढ़ गए, डेटर्स,
तो डेटर उसके कितने के इंक्रीज हुए, 15,000 की चीज उसने अब यहाँ पर कितने की बेची, 17,17,250। अब बच्चों देखो दोनों चीजों का एक्चुअल प्राइस कितना था, 25,000 रुपए, बट उसने प्रॉफिट में बेचा, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ यानी कि 10,000 की चीज को 1500 में 1500 फालतू बेचा और 15,000 वाली चीज को 2250 फालतू बेचा, तो दोनों का प्लस क्या हो गया, 3750। तो ये उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट, यानी कि उसकी कैपिटल के अंदर आ गया। बस इतना सा था ये सम। तो अब बच्चों देखो, आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप इन सारी चीजों का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। अब देखो बच्चों, टोटल करोगे, फाइनल इक्वेशन बनाओगे, मैं यहाँ कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा, 1,057,03 प्लस ये 1,7,250। 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25,000 प्लस 1,00,000 में से 20 गए 80,000। 80,000 में आपने 11,500 ऐड करना है, 80,000 11,500, तो आपका आया 91,500। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, 91,500 2,517,250, तो 05, ये क्या है 17, 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, तो आपका ये टोटल कितना आया, 1,03,3750। और आपका ये भी टोटल कितना होना चाहिए, देखो दोनों का टोटल 1,03,750 और 30,000, 05733 देखो बच्चों, असेट किसके इक्वल आई, लाइबिलिटी और कैपिटल के। आई होप आप सबको ये जो सम है वो क्लियर हुआ होगा। आपको इस पॉइंट में दिक्कत आई होगी, ये पॉइंट क्या था कि उसने गुड्स सोल्ड करे हैं कैश में क्रेडिट में, बट दोनों सामान तो आपके पास से गया, तो स्टॉक तो आपने जितना टोटल था वो माइनस कर दिया, बट दोनों को आपने 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया, तो आपने 10,000 पे भी 15% का प्रॉफिट निकालना है, 15,000 पे भी। तो 10,000 की चीज आपने 11,500 में सोल्ड करी और 15,000 की जो आपने क्रेडिट के अंदर सोल्ड किया सामान, वो आपने 15,000 की चीज 17,250 में सोल्ड करी, तो आपने डेटर्स आपके यहाँ इंक्रीज हो गए। अब दोनों पे जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ 2250 का, इसके ऊपर आपको 1500 का, जो दोनों का प्रॉफिट है वो आपका क्या बन रहा है, इनकम बन रही है, यानी कि कैपिटल हो रही है। तो आपने उसको सिर्फ प्रॉफिट को यहाँ लिखना है, एक्चुअल जो गुड्स गए वो यहाँ पे माइनस करने हैं, कैश में जितना गया, डेटर्स क्रेडिट में जितना सोल्ड किया और एक्चुअल में प्रॉफिट जितना हुआ आपने लिख देना है। एंड में आपकी जो ये असेट है वो इक्वल आ गई है लाइबिलिटी और कैपिटल के। आई होप स्टूडेंट आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।